हितेश जी, आप तो हाँ उस पे स्टिक रहेंगे। क्या बोलते हो? सर आप तो उसी नाम पे स्टिक रहेंगे ना? हाँ हाँ, नाम तो वही है हाँ। ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया लेकिन बढ़िया। मेरी बस तो आपका वो नहीं खुल रहा है, वो सब देख लीजिए आप। अच्छा, वो हुज डोमेन वाला? नहीं, वो तो हो गया। अच्छा, वो हो गया। आपका तो नहीं खुल रहा है, किसी ने। ठीक है, अभी सेशन में देख लेते हैं सर, शायद आपने लिंक कुछ गलत डाला होगा। नहीं नहीं, मेरा सही डाला है। ओके, मैं देख लेता हाँ, हूँ सर। देख लो आप ठीक अपनी चाल किसी ने अपने ऊपर नहीं चली ना। चलिए अश्विनी, हाँ कुछ सर। नाम में कुछ चेंज किया है या फिर यू विल बी स्टिकिंग टू द सेम नेम? No, I have changed bit something like GADG mark. अभी समझ आ रहा है ना, ट्रेंड समझ आ रहा है? हाँ सर। पहले जो हम रख रहे थे और अभी, अब देखो ब्रांड वैल्यू कैसे बन रही है, यहीं से स्टार्ट जन्म होता है डिजिटल मार्केटिंग का। ब्रांड वैल्यू स्टार्टिंग से ही आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भीड़ से अलग नहीं दिखोगे ना, तो भीड़ वालों में तो 2500 की वेबसाइट बन रही है, 2500 देंगे फिर वेबसाइट बनाने के लिए आपको। क्योंकि आप जीए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .com रख लोगे, वो आपको फ्रीलांसर ही समझेंगे, वो आपको कंपनी कभी नहीं समझेंगे। करेक्ट। तो एक ब्रांड वैल्यू निकल के बहुत जरूरी है आना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अजय, यू विल बी स्टिकिंग टू द सेम नेम ओनली? Yeah, as of now it is sounding good as क्योंकि वो मैं वेबसाइट खुद के ऊपर ही बनाने वाला हूँ. It will be showcasing my portfolio. जी And मैं as in which ways freelancing ही है अपना, and major it is to showcase as a project for the job purpose. So I think it sounds good. ठीक है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं? शायद उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए, श्रद्धा कुछ नाम में चेंज किया, सोचा? यस सर, सोचा है। क्या क्या नया निकल के आया? सर मेरे को एक्चुअली लीड जनरेशन के लिए काम करना था, तो मैंने बात की थी अपने सपोर्ट टीम से। तो सर ने बोला कि जिस काम को मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आप उसी पे सपोर्ट करो। तो अभी सर मेरे को और एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बट आज सोचा द लीड पंप्स बोल के कुछ मैं देखा। बहुत बढ़िया। देखो अब कैसे नाम निकल रहे हैं, ये 2 दिन पहले क्यों नहीं निकल रहे थे, अभी कैसे निकल रहे हैं नाम। कितने क्रिएटिव नाम लेके आ रहे हो आप लोग, वेरी गुड। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं? माइक म्यूट है सर आपका। गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। कुछ नेम में कुछ सजेशन, कुछ चेंज? सर थोड़ा दिमाग में आ रहा है, एक आ रहा है डिजिटल अक्विला बोल के। डिजिटल अकेला? अक्विला सर, अच्छा, AQUILA। मेरे को लगा डिजिटल अकेला बोल रहे हैं। नो सर। चलिए सर, अच्छा है। और इसके ऊपर किला रिकॉर्ड्स, लेकिन वो आपके फील्ड की नहीं है, तो कोई बात नहीं सर। डिजिटल अक्विला बहुत मतलब यूनिक भी लग रहा है सुनने में। आपने गूगल पे सर्च किया सर, सब कुछ क्लियर है, मतलब कोई ज्यादा इस पे कुछ ब्रांड नहीं है? नहीं सर, सर्च किया था। बहुत बढ़िया। जिस भी सर आप प्लीज एक बार मेरी वाली देख लो ना प्लीज सर। ठीक है, आपने अपने एंड पे चेक नहीं किया मैम? मैंने किया था बट मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, ज्यादा फॉलोअर्स दिखे नहीं, वो लोग लीड केमिस्ट्री में लीड होती है तो उससे रिलेटेड कुछ शो होने लगा था। ठीक है, बताइए क्या है मैम? लीड। द लीड? यस सर। जी। PUMPS। सॉरी? PUMPS। पंप्स हो जाएगा मैम, कोई बात नहीं, आराम से आ जाएगा। नहीं है कोई? द लीड पंप्स, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, हो जाएगा। खुला है तो सर अपना प्लीज मेरा वाला एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। बताइए सर। सर डिजिटल सर एक्विला, AQUILA। AQUILA, ये तो है बिल्कुल। इस पे सर चेंज कर दीजिए, इस पे तो नहीं कर पाएंगे, ये तो कंपनी है पूरी, है ना? सोचते रहिए सर, आएगा निकल के, कुछ ना कुछ आएगा।
मैं रख सकती हूँ ना ये GA Okay, डिजी sir. मार्क, आपने क्या रखा है अश्विनी? GA ये डिजी मार्क। डिजी मार्क। वैसे आप किसी भी नेम को चूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस मैं यही कहूंगा मैम, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत क्लियर है आपके लिए। सर वो आपका भी देख लो, शॉप वाला। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ iidmshop.com। चल रहा है तेजी यहाँ पे। मैं एक VPN सर्वर पे अभी कनेक्टेड हूँ, इसलिए मेरे पास थोड़ी सी स्पीड की कमी होगी, बट आप लोग के एंड पे बिल्कुल सही चलेगा सर। ये चल रहा है सर। हितेश जी शायद इसको चेक कर लीजिए, ये आपने कुछ गलत डाला होगा। यही डाला IIDM हितेश जी, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो फटाफट हमारा सपोर्ट नंबर डायल कीजिए। आप सबके पास हमारा सपोर्ट नंबर है? यस सर। 844-844-6636 नोट डाउन। और इसको कभी भी 24/7 आपको कोई भी क्वेश्चन होता है सपोर्ट नंबर पे डायल कीजिए। आपको बहुत बार इस सपोर्ट नंबर पे मैं भी मिल जाऊंगा। जब सारे बिजी रहेंगे तो कॉल मेरे पास आ जाएगी, लेकिन कॉल अटेंड जरूर होगी। ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई इशू हो तो 100% यहाँ पे आइए। अब चलिए आज के सेशन में हम जो टॉपिक वाइज, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने एक शीट भेजी थी जिसमें पूरा टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किया था, क्या क्या कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट कैसे होती है। लेकिन इस टॉपिक को मैं अभी स्किप कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने डोमेन सोचा नहीं है और होस्टिंग हमने अभी परचेज नहीं की है। तो इन दोनों को हो जाने दीजिए, तब तक मैं इसको स्किप करके इस पार्ट को अभी छोड़ता हूं और हम HTML पे डायरेक्टली आते हैं। और इस पार्ट को तब करेंगे जब सारे लोग आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। और आप सारे लोग अपने नेम को चूज करने के बाद सेशन तक का वेट मत कीजिए, ग्रुप में डालिए, अपने फ्रेंड से सजेशन पूछिए, अपनी फैमिली से पूछिए, जिसको भी आपको मन करता है, जो आपके नियर बाय है उससे पूछिए, ग्रुप में डालिए। कोई नहीं मिलता है हमारी टीम से बात कीजिए और उसके बाद आप उसको GoReady से जाके चेक कर लीजिए, हमारी वेबसाइट से जाके चेक कर लीजिए कि वो .com अवेलेबल है या .net अवेलेबल है, जो भी है, मतलब फिक्स कर लीजिए बैकग्राउंड में, जब तक मैं सेशंस लेके चल रहा हूँ। जी श्वेता, बताइए। सर आपने अभी बोला कि डोमेन जैसे फाइनल नहीं हुए हैं जी और होस्टिंग परचेज नहीं की, तो आपके कहने का मतलब ये कि जो हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बात आप बोल रहे हो ना? जी मैम, मैं अच्छा, आप लोग की जी। बात कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, जब आपने लास्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया था ना तो उस टाइम हम लोग होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। तो लेकिन सर अब कैसे करनी होगी? मैम अब क्योंकि मैंने होस्टिंग, तो अब डोमेन होस्टिंग मेरा तो खरीदा हुआ है। नहीं, आपका तो मतलब पिछला ही चलता रहेगा मैम, जी आपका नहीं। पिछला ही चलता रहेगा। और दूसरा हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो नया हमने क्या किया है, हमने जब आपने ज्वाइन किया था तो उस टाइम हम वर्डप्रेस के अंदर ये थीम्स नहीं देते थे, डिवी बिल्डर नहीं देते थे, हाँ, हाँ, कॉमन वेबसाइट बनवाते थे हम। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने जो डोमेन का जो होस्टिंग का खर्चा होता है वो 3500 से 4000 रुपए के आसपास था पर डोमेन। लेकिन हमने क्या किया है, उसको और ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देने के लिए ये होस्टिंग आप लोगों को रखा है कि आप लोग खुद ही कीजिए। हमने आप लोगों को डिवी बिल्डर, जिसका कॉस्ट मार्केट में 9000 है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया है, जिसके आप खुद ओनर होंगे। अच्छा अच्छा, ओके। ये 9000 का जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दूंगा, इसका मार्केट में आप कॉस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसके ओनर आप लोग होंगे, आपके नाम पे असाइन होगा। 200 वर्डप्रेस की थीम से जितना यूज करना है करो। अच्छा, तो अब सर नहीं, दिस इज वेरी नाइस सर। अब होस्टिंग हम लोगों को अपने आप लेनी होगी? यस मैम, होस्टिंग अपने आप लेनी पड़ेगी, डोमेन एंड तो होस्टिंग। ये डोमेन तो जैसे मान लीजिए अब मैंने ले लिया, नहीं जी एक तो जो मेरा पहला वाला है उस पे आपकी होस्टिंग मिली हुई है मेरे को। जी 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 और जो जैसे अभी कल मैंने आपको नेम बताया था, तो वो डोमेन जो मैंने लिया तो जी। उसकी होस्टिंग अब जैसे GoDaddy से ली तो GoDaddy से ही ले सकते हैं नहीं होस्टिंग मैम, भी? कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डोमेन कहीं और से, क्योंकि स्टोरी मैंने बताया ना, डोमेन का मतलब है सिर्फ एक IP एड्रेस का यूनिक नेम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो और होस्टिंग हम कहीं से आपसे भी ले सकते हैं? कहीं से भी ले सकते हैं आप। ओके ओके, ठीक है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर ठीक कोई है भी कंफ्यूजन होगा, हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको GoDaddy से भी परचेज करना नहीं आ रहा है, हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चाहे आप हमसे लीजिए, चाहे कहीं और से लीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ओके। अभी आगे चलते हैं। और आज मैं सेशन में जो टॉपिक लेके आने वाला हूं वो है HTML। यहां पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा HTML का क्या होता है। आज ट्रस्ट मी, आप लोगों के ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं
जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। मतलब वो डाउट आपके दिमाग में है लेकिन बस आपके ख्यालों में आया नहीं है। और आप देखिएगा आज हितेश जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप एक दिन के आज सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि गूगल सर्च में जो लोग दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें। और आज सेशन के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया की हर वेबसाइट को कोड को देख के घबराओगे नहीं, आप उस कोड को समझने लगोगे। बहुत इजी तरीका है। आप कोडर नहीं बना रहा हूं मैं आपको कोई प्रोग्रामर नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस तरीके से लेके चलूंगा कि एटलीस्ट आपको यह समझ आए कि इस वेबसाइट के बैकग्राउंड में लिखा क्या हुआ है। बिकॉज टू बी अ गुड डिजिटल मार्केटर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोड लेवल। और इस कोड लेवल का कुछ इंप्लीमेंटेशन जरूर नहीं है। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उसको समझना है, समझिए, रटिएगा मत, क्योंकि ये आपके काम आने वाला नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आगे जाके आपकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो तो आप अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह काम करो और रिजॉल्व कर पाओ। आपको ये पता हो कि किस तरीके से काम होता है। लेकिन जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करोगे तो उसमें एक पैसे का भी कोड नहीं करना है आपको, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसको देख के घबराइएगा नहीं, बहुत इजी तरीके से लेके चलूंगा और आराम से सब कुछ यहां पे लेके चलेंगे। जहां पे भी कंफ्यूजन होगा आप मेरे को रोकिएगा, पूछिएगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट डे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज गया था जिसके बेस पे मैंने आपको फील्ड्स दिए थे कि इस टॉपिक पे हम कवर करेंगे 2 महीने तक, हम पूरा का पूरा शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपको अगर ये पता करना है कि नेक्स्ट क्लास किस चीज की होने वाली है, आप उस शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। और आपको गो थ्रू होना है, कुछ क्वेश्चन जनरेट करने हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सेशन में जरूरी नहीं है। सिर्फ उठिए, हाथ पाथ धो के, मुंह धो के आराम से आ जाइए, बैठ जाइए। वो भी नहीं करना है, मत कीजिए, आराम से सेशन में आके बैठ जाइए। मैं अपने आप आपको समझा दूंगा करना क्या है। तो सेल्फ स्टडी भी मैं नहीं कहता हूं यहाँ 1 घंटा दीजिए, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। सब कुछ टेंशन भूल जाइए लाइफ की। यहाँ 1 घंटा मुझे दीजिए, काम खत्म है। उसके बाद जितना परेशान होना है होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो HTML है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जन्म क्यों हुआ? मैंने आपको पहले बताया था, यूएस आर्मी ने जब वेबसाइट बनाई तो यूएस आर्मी में एक वेबसाइट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो गया था। कनेक्टेड नहीं थे कंप्यूटर। जैसे जैसे ये कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए वैसे वैसे हमारा इंटरनेट सिस्टम बढ़ा। एक और चीज बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसका सिग्नल वाईफाई से ऊपर आसमान में जाता है और सैटेलाइट से कहीं और जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सिस्टम और सर्वर जो एक यूएस में रखा हुआ है, यूएस का सिस्टम, वो एक वायर नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये जितनी सी देखते हैं ना आप, गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया, जितने भी हमारे इंडियन ओशन है, सबके नीचे पेट्रोलियम की तरफ बड़े बड़े पाइप डले हुए हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स की पाइप हैं। और ये कोई भी वाईफाई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने वेबसाइट खोली और आपका सिग्नल सैटेलाइट ने कैच किया और सैटेलाइट ने फिर यूएस में भेजा, वहां से फिर सिस्टम लेके डाउनलोड हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपका मशीन जब भी इंटरनेट, पूरा इंटरनेट एक जाल है, एक वेब है, एक जाल, एक मकड़ी का जाल है, स्पाइडर वेब है, जो सब कुछ वायर से कनेक्टेड है। ये हमारे जितने भी शी शोर्स हैं, सबके नीचे बड़े बड़े पाइपलाइंस डले हुए हैं। कैसे डले हुए हैं? रिलायंस ने, टाटा ने, इंडिया के अंदर रिलायंस और टाटा ने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट करके पाइपलाइंस बना रखी हैं। और ये पाइपलाइंस इंग्लिश, मतलब जितने भी यूएस कंट्रीज हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सबका डेटा उस पाइपलाइन से इंडिया में लेके आया, फाइबर ऑप्टिक्स। और उसके बाद बॉम्बे पे लाके, चेन्नई पे लाके और गुजरात में लाके रोक दिया। और उसके बाद बोला कि अब डेटा लेना है तो हमारी कॉलोनी वाले जितने छोटे इंटरनेट वाले हैं ना, ये सब उन्हीं से खरीदते हैं। और रिलायंस का वन टाइम कॉस्ट है, डेटा ट्रांसफर में कोई कॉस्ट तो लगता नहीं, उसका वन टाइम कॉस्ट है और जीवन भर जब डेटा बेच रहा है वो। फाइबर ऑप्टिक से समुद्र के नीचे खराब होता नहीं है, चल रहा है। तो सर यू मीन टू से कि मतलब कहाँ these fiber optics connect data traveling from US to India or Americas to India, Africa to India? जी बिल्कुल। Okay. 20,000 kilometers, like normally.
मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इमेज आप लोगों के सामने खोलता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड किस तरीके से ये पूरा डेटा जाता है। ये देखिए इस तरीके की कुछ पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हमारे सी के नीचे। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्री इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके सी के या फिर वाटर कनेक्टिविटी के कारण उस तरीके से वो कनेक्टेड है। जितने भी आप पाइपलाइंस देख रहे हैं ना, कुछ इसी तरीके से पूरा वर्ल्ड ऐसे कनेक्टेड है वायर के थ्रू। कुछ भी वाईफाई नेटवर्क नहीं है। ओके ओके। आपके घर में नेटवर्क आने में मतलब चेन्नई तक या गुजरात तक या बॉम्बे तक इंटरनेट पाइप से आता है, फाइबर ऑप्टिक से आता है। उसके बाद उसको शॉर्ट ड्यूरेशन तक, शॉर्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस तक उसको वाईफाई से हम डाल सकते हैं। जैसे आपके एक रूम में आप बैठे हैं, दूसरे रूम में आपका मोबाइल आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई से यूएस का सिस्टम यहां से कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ओके ओके। और सैटेलाइट के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज ही काम कर सकती है, लेकिन ये जो डेटा ही सैटेलाइट पे नहीं जा सकता, इतनी स्पीड नहीं मिलेगी हमें। ओके ओके ओके। तो इसी तरीके से देखिए जितना भी सी है और इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, इस तरीके से पूरे राउंड द ग्लोब ये इस तरीके से बना हुआ है। ऐसे पूरे चैनल्स बने हुए हैं। जैसे एक ऑयल का पाइपलाइन जाता है ना, उसी तरीके से ये इंटरनेट की पाइपलाइन पूरी दुनिया में बिछी हुई है। और हमारे सबके कंप्यूटर्स, अगर आप इंटरनेट पे गूगल भी सर्फ कर रहे हैं, तो हम सबके कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके ओके। चलिए जी बताएं मैम, बताइए श्रद्धा जी, बताइए। इनकेस अगर कहीं पे कुछ खराबी, अगर इनकेस कहीं पे कुछ खराबी हो जाती है तो फिर मेंटेनेंस करने के लिए लोगों को कैसे पता चल पाता होगा? मैम उसके लिए बहुत सारे पाइपलाइन, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑयल कंपनी को समझें, तो ऑयल कंपनी ने अपने प्रेशर पंप्स लगा रखे होते हैं हर 500 मीटर्स पे। और जैसे ही कुछ खराब होता है, कहीं से भी कुछ लीकेज होता है, तो उनका प्रेशर पंप बता देता है कि इस लोकेशन में इस 500 मीटर की रेंज में लीकेज है। और वो उस कोऑर्डिनेट में दुनिया के उस पार्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पे उस 500 मीटर में चेक कर लेते हैं। वैसे ही फाइबर ऑप्टिक्स में हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी देर पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर उन लोगों ने रेप्लिकेटर्स लगा रखे हैं। इसको रेप्लिकेटर्स बोलते हैं। रेप्लिकेटर्स लगा रखे हैं और ये रेप्लिकेटर्स क्या करते हैं, ये आपके सिग्नल की स्पीड को चेक करते हैं। जैसे 100 एमबीपीएस, 50 एमबीपीएस, एक रेप्लिकेटर से दूसरे रेप्लिकेटर अगर बीच में ब्रेकेज हो रहा है, जैसे पीछे वाले ने 100 दिया तो आगे वाले ने भी 100 रिसीव किया नहीं किया, इसको हम बोलते हैं पैकेट रिसीविंग। अगर पैकेट्स में रिसीव नहीं हो रहा, तो पैकेट अगर ब्रेकेज हो रहा है तो पता लग जाएगा कौन सा पैकेट ब्रेकेज हो रहा है, कहां पे हो रहा है, तो वहां पे रिपेयर सिस्टम चला जाता है। क्लियर है सबको? इस इंफॉर्मेशन से आपके डिजिटल मार्केटिंग का कोई रिलेशन नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लोगों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अभी तक यही सोचते हैं कि भैया मैं इंटरनेट चलता हूं, बारिश हो गई तो इंटरनेट खराब हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं होता। आपके कॉलोनी में, आपके घर में इंटरनेट आने के लिए वाईफाई इज गुड। इंटर स्टेट तक ठीक है, चल सकता है, सिग्नलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना आपस में हवा में ही कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है। सब कुछ वायर के थ्रू कनेक्टेड है, जिसका काम है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर सब कुछ कनेक्टेड है। आगे चलते हैं। आपने देखा होगा ये रिलायंस जियो, या फिर जियो ने इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे दी, या फिर बहुत सारे टाटा बहुत अच्छी सर्विस दे देता है। रिलायंस ने इतना बड़ा गेम खेला कि रिलायंस ने सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, एयरटेल जैसी कंपनी को, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इन लोगों को बोला कि भैया टावर्स हमारे हैं, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स हमारे बने हुए हैं, आप एक काम करो, आप सिर्फ लोगों को सब्सक्रिप्शन बेचो अपने नाम पे, हम अपनी कंपनी कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से मुकेश अंबानी जी के दिमाग में कुछ चढ़ गया, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी के नाम पे एक मोबाइल कंपनी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद बोला आज से हमारे टावर से कोई भी रेंट नहीं लेगा। तो टावर से सबके सिग्नल हटा दिए, तो इसलिए वोडाफोन का सिग्नल खराब हो रहा है। अब वोडाफोन के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो समुद्र में जाके अपनी वायर बिछाए। हाँ, इसीलिए सर एयरटेल, वोडाफोन सबको दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए उन लोगों के सिग्नल चैनल है ही नहीं। पहले उन लोगों को लग रहा था रिलायंस इसमें कभी घुसेगा नहीं, और रिलायंस का तो कॉस्ट लगा ही नहीं ना, उसका तो पहले से सब कुछ उसका ही है। उसने तो बस कंपनी स्टार्ट करनी थी, नाम दे दिया, डेटा तो उसका वैसे ही फ्री है ना, डेटा का कोई कॉस्ट थोड़ी लग रहा है ट्रैवलिंग का, वो तो वैसे ही फ्री है। उसका तो वन टाइम सेटअप था जो उसके बाप दादा ने लगा दिया, काम खत्म है।
तो अब इसलिए बहुत सस्ते तरीके से वो आप तक इंटरनेट भी दे रहा है। और ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में ये जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई है ना कोरोना वायरस की, इस सिचुएशन के बाद आप अगर शादी पार्टी में भी जाएंगे ना, ये सिचुएशन इंडिया में आएगी, आप सूट और साड़ियां बड़ी अच्छी पहनेंगे लेकिन मास्क जरूर लगाएंगे। आप नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट अपने घर के बच्चों को तो जरूर पहनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और हमारे लाइफ का हिस्सा बनेगा। और इस चीज को लेके रिलायंस और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके अपने फाइबर ऑप्टिक्स हैं, वो काम करने वाले हैं। लोग मूवी हॉल में नहीं जाएंगे, आपके केबल टीवी तक, आपके चैनल्स तक मूवीज रिलीज होगी और आप पैसे देके सब्सक्रिप्शन लेके मूवी की टिकट खरीदेंगे और घर बैठ के देखेंगे। अब यही होने वाला है, ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो स्टोरियां ये चलती रहती है, डिस्कशन नेवर एंड। सो ये जो HTML की दुनिया है, ये HTML की दुनिया में मैंने आपको बताया था किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। बैक एंड का मतलब होता है जहां पर सारी स्क्रिप्टिंग चल रही है। जैसे आपने एक Amazon की वेबसाइट पे गए हितेश जी और वहां जाके अपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, जैसे ही आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला श्रद्धा मैम, वहां से आपके पास एक रिक्वेस्ट आ गई कि आपका यूजर नेम गलत है, होता है ना। तो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूशन हुआ और थ्रो कर दिया गया आपके स्क्रीन पे। कॉन्सेप्ट के लिए समझाता हूं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। सर्वर कौन? जहां पर वेबसाइट होस्टेड है ना। होस्टिंग समझाया था कल, क्लियर है अजय? सत्य प्रकाश जी क्लियर है? बिल्कुल सत्य प्रकाश जी क्लियर है बिल्कुल? होस्टिंग यस सर। परफेक्ट। सो सर्वर है कौन? जहां पर वेबसाइट होस्टेड है। क्लाइंट कौन है? आप। आपने अपना ब्राउजर खोला, ब्राउजर मतलब गूगल ब्राउजर खोला और वहां टाइप किया www.google.com। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर पे और सर्वर उसका रिस्पॉन्स रिप्लाई करता है। दोबारा समझाता हूं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बहुत मजेदार चीज है। आई डोंट हैव माय पेन हियर, ओके है मेरे पास। चलिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं, बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ आएगा। फिर मान लीजिए ये आपके पास एक है सर्वर और ये है आप क्लाइंट। क्लाइंट है आप, सर्वर है जहां पे आपकी वेबसाइट है। आपने खोला www.google.com, एक रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर के ऊपर और सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स आप खोलते हैं और कुछ इमेजेस धीरे धीरे खुल रही हैं, ऐसे ऐसे खुलती रहती हैं, होता है ऐसा? यस सर। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो हर लाइन के कोड को उठा के भेजा जाता है और सर्वर हर लाइन के कोड का मतलब समझ के उसको एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स कर रहा होता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए जब कभी भी आपके घर का इंटरनेट खराब होता है या फिर थोड़ा स्लो होता है तो वेबसाइट स्लोली लोड होती है आपकी मशीन के ऊपर, क्योंकि कोड जाने और आने में टाइम लग जाता है। इजी, सबको क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अभी कभी भी वेबसाइट के अंदर मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। ये जो फ्रंट एंड है ये HTML में डिजाइंड होता है। और HTML का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल डेटा जब ट्रांसफर हो रहा था तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो लोगों ने सोचा यार लेट्स मेक डेटा क्रिएटिव, डेटा को सुंदर बनाओ। सिंपल टेक्स्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जब इसमें इन्वेस्टमेंट होने लगी तो एक मार्केट में जरूरत पड़ी कि भैया अपने डेटा को सुंदर बनाना है, तभी तो आज हम वेबसाइट बना रहे हैं, अदरवाइज हम सीधा वर्ड फाइल अपलोड नहीं कर देते। डेटा को अट्रैक्टिव बनाना है, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है, तो इसके लिए जन्म दिया गया HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्रेक करके बताऊंगा क्या मतलब है हाइपर टेक्स्ट। वेब पेज पे गए होंगे, पहले लिखा है अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर कंपनी, फिर टेस्टिमोनियल। आप क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। होता ही तेजी ऐसा? तो इसका मतलब है सत्य प्रकाश जी कि इसका मतलब है कि ये दोनों टेक्स्ट आपस में कनेक्टेड हैं, हाइपर टेक्स्ट। इस प्रोसेस को डिक्शनरी में हम बोलते हैं हाइपर टेक्सटिंग, मतलब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड है। इजी, क्लियर है? बिल्कुल
और मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब हो गया अपने डेटा को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना। आपका डेटा मार्केट में तभी अच्छा चल पाएगा जब वो अच्छा दिखने में लगेगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसीलिए इस लैंग्वेज में थोड़ा सा पार्ट यूज किया गया, किस चीज का, अपने डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म बनाया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? श्रद्धा मैम बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। समझा दीजिए जरा मुझे क्या होता है HTML। हाइपरटेक्स्ट मीन कोई जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट कनेक्टेड होता है आपस में। अगर हम लोग कोई साइट खोलते हैं, टेस्टिमोनियल है, कॉन्टैक्ट है, तो हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट पेज पे हम लोग को ले जाता है। दैट मींस टू ईच अदर। एंड मार्कअप लैंग्वेज इज फॉर सम ब्यूटीफाई, यस, है ना, ब्यूटीफाई करना है उसको। चलिए, तो ये तो पूरा फुल फॉर्म रहा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। अब होता क्या है, आपके सामने ये जो इंसान बैठा है, इस इंसान की एक बॉडी है और बॉडी में एक हेड है ना। इस हेड के अंदर नाम सेव किया हुआ है प्रभाकर। आप सेशन में आए, पता लगा आप पहली बार आए और आप पूछ रहे हैं सर अपना नाम बताइए। एक तो तरीका ये हो सकता था, नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं सूट वूट पहन के एक गले में पट्टा डाल के यहाँ पे प्रभाकर लिख लूं पूरा। दोनों तरीके हैं। लेकिन अगर मैं बहुत प्रोफेशनल रहना चाहता हूं तो आप मेरा नाम पूछेंगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा। तो दैट मीन्स जो भी मेरा नाम है और मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में सेव है। कहां सेव है? हेड में। मतलब मेरी पूरी बॉडी मेरे हेड के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अजय क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्या? बहुत इजी है। ऐसी थ्रू में निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा HTML कब सीख गए, ऐसी निकल जाएगा पूरा। सत्य प्रकाश जी क्लियर हो रहा है? यस सर। हितेश जी क्लियर है? बिल्कुल। आई बिलीव अश्विनी आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी इसमें पहले। आपको माइक म्यूट है। I'm sorry. Yes, sir. Little bit. ओके परफेक्ट। चलिए, यू विल बी माय टारगेट ऑडियंस देन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस। तो क्वेश्चन पूछेंगे, हम बात करेंगे जरूर। चलिए, सो अगर आप इस चीज को समझें कि एक इंसान की बॉडी को हेड से कंट्रोल किया जा रहा है, सेम वही HTML में भी है। HTML में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला है बॉडी, दूसरा है हेड और तीसरा है HTML। इसके अलावा HTML में कुछ है ही नहीं। समझाऊंगा कैसे होता है। देखिए, स्क्रीन पे चलते हैं और आपके स्क्रीन के अंदर एक विंडोज मशीन पे, आप सारे लोग विंडोज पे काम कर रहे हैं, कोई मैक भी है यहाँ पे? सारे विंडोज पे हैं? चलिए परफेक्ट। सो यहां पर विंडोज के अंदर एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा, नोटपैड। ये जो चीज मैं यहां करा रहा हूं और आज और कल जो मैं सेशन में करवाऊंगा, ये चीज आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं करने का मतलब है मत कीजिए, नहीं करने का माने मत कीजिए, क्योंकि इस चीज का यूज जो मैं आगे टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा वो ऑटोमेटिकली ये कोड आपके लिए कर देगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, एनर्जी है, तो ये करना चाहते हैं तो कीजिएगा जरूर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे आपका। तो यहां पर देखिए, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले HTML हम लिखते हैं। अब इस इंसानी दुनिया में जो चीज पैदा हुई है उसको मरना भी जरूरी है। तो इसलिए HTML में भी वही चीज है। HTML में जो पैदा होगा उसको मारना जरूरी है। पैदा करने का तरीका क्या है? ऐसे लिखना। और मारने का तरीका क्या है? ऐसे लिखना। ना अश्विनी स्माइलिंग, ये इस टाइप का HTML मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो चलिए, तो यहां पे देखिए, HTML को हमने पैदा किया और HTML को मार दिया। कुछ भी HTML में पैदा होगा उसका मरना जरूरी है। लेकिन HTML के अंदर कुछ पापा टैग्स भी होते हैं। मैं उनको कहता हूं पापा टैग। ये जो हम लिखते हैं ना, जिसको ये जो हमने कोड लिखा, इसको हम कहते हैं HTML टैग। हितेश जी क्लियर हो रहा है? यस यस। इसको हम कहते हैं HTML टैग।
कभी आपसे कोई पूछेगा अजय व्हाट डू यू मीन बाय HTML टैग, तो इस तरीके के कोड जो इस ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं, इसके अंदर कुछ भी लिखा गया, दैट इज नोन एज HTML टैग। क्लियर है अजय? Anything in those brackets is called HTML tag. यस। Sir, sorry to interrupt you, but I think there is declaration, I think, with exclamatory symbol, doc type, HTML. सर वो बाद में करेंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो सब चीजें बकवास हैं, समझाऊंगा सारी चीजें क्या है वो। Okay, sir. और यहाँ पे मैं आपको इसी कोड से वेबसाइट भी बना के दिखाऊंगा। वो डॉक टाइप वॉक टाइप वो कॉलेज वाली दुनिया है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए वो लिखना जरूरी था। Yes, sir. वो सब छोड़ दीजिए सर, वो बचपने वाली दुनिया है अब। और यहाँ इंटरनेट इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है कि मैं HTML भी नहीं लिखूंगा फिर भी मेरा कोड चलेगा, है ना, वो जमाना गया सर। चलिए यहाँ चलते हैं। HTML मैंने आपको बताया था, HTML में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है HTML खुद, इसके बाद HTML के अंदर, मतलब HTML का मतलब पूरा पेज HTML है समझ लीजिए एक तरीके से, और HTML के अंदर आता है हेड। अब क्या होगा हितेश जी, हेड पैदा होगा तो हेड को क्या करना होगा? मारना भी होगा। बहुत बढ़िया, कैसे मारेंगे हितेश जी बताइए? कैसे मारना हेड को सर? स्लैश है HEAD। बहुत बढ़िया सर, हेड भी मर गया। अब हेड मरने के बाद एक और चीज आती है जिसको कहते हैं बॉडी, और बॉडी को पैदा किया तो सत्य प्रकाश जी बॉडी को भी मारना जरूरी है ना? Yes, sir. ये तो हो गया HTML में प्रॉपर टैग्स। इसके बाद में आपको कल के सेशन में, अभी नहीं बताऊंगा, कल के सेशन में कुछ ऐसे पापा टैग्स बताऊंगा जो अमर रहते हैं। जैसे बाबा लोग नहीं बैठते हैं, सन्यासी लोग 200 साल से जिंदा ही है, मर ही नहीं रहे, तो वैसे कुछ टैग्स हैं HTML के अंदर जो पैदा तो हो जाते हैं लेकिन मरते ही नहीं है। तो उनके बारे में कल बताऊंगा, अभी के लिए यहां पे स्टिक रहेंगे। मैंने यहां पे क्या किया, ये जो HTML का मैंने कोड लिखा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये HTML का कोड किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं, Amazon पे चलते हैं। किसी भी वेबसाइट का कोड अगर आपको देखना है, उस वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल+U एज एन अम्ब्रेला करेंगे तो आपके सामने उस वेबसाइट का कोड खुल जाएगा। पे क्लिक करना होगा मैम, कहीं पे भी क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल+U, आपके सामने उस वेबसाइट का कोड ओपन हो जाएगा। ये देखिए कोड ओपन हो गया। yes. अब ये कोड देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसको तो देखिए स्टार्टिंग में HTML ओपन हुआ है, ये देखिए। ये बीच के जितने कोड्स हैं ना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके लिए लिख देगा। जो मेजर पार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए यहां लिख रहा है, और सबसे नीचे मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग में HTML होगा जो पैदा हो गया उसको मरना भी जरूरी है, तो सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, और यहां पर ये देखिए HTML मर गया। yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखिए हेड भी यहीं कहीं होगा, ये देखिए हेड पैदा हो गया, देख रहे हैं? यस हुआ हेड पैदा। यस। अब हेड भी यहीं कहीं मरा हुआ होगा, देखना, देखते हैं कहां पे हेड को मारा गया है। बहुत बड़ा कोड लग रहा है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे Ctrl+F प्रेस करेंगे और / हेड टाइप करेंगे। ये देखिए हमें मिल गया, हेड मर गया, यहां पे मरा है, लाइन नंबर 342। अब होता क्या है, जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो लाइन नंबर 1 से, ये देख रहे हैं 1 से लेके नीचे तक, लाइन नंबर 1 उठ के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजती है, लाइन नंबर 1 का रिस्पॉन्स आता है, फिर लाइन नंबर 2 जाता है, लाइन नंबर 2 आता है, फिर लाइन नंबर 3 जाता है, लाइन नंबर 4 जाता है, लाइन नंबर 4 जाता है, फिर लाइन नंबर 5 आता है। कुछ इस तरीके से चलता है ये सिस्टम। तो इसीलिए आपकी वेबसाइट जब लोड हो रही होती है तो अगर आपका कोड बहुत ज्यादा लेंदी है तो आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा देती है। या फिर अगर मान लीजिए कि लाइन नंबर 27 पे कुछ ऐसा लिखा है कि ये वाली इमेज दिखाओ, तो इमेज कहां रखी हुई है, आपके होस्टिंग पे। और अगर इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे 40 MB की इमेज है, ये MB क्या होता है समझाऊंगा, मान लीजिए 40 MB की इमेज है, तो इमेज डाउनलोड होने में टाइम हो जाएगा। तो जब तक वो लाइन डाउनलोड नहीं होगी, अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वेबसाइट स्लो खुलने लगती है। अजय क्लियर हो रहा है बिल्कुल? Yeah, sir. Yes. हितेश जी, सत्यप्रकाश जी, श्रद्धा क्लियर है बिल्कुल?
यस सर। Sir, domain is a unique name given to an IP address बिल्कुल मैम। and hosting उसकी extension है तो। नहीं मैम, होस्टिंग जो है, होस्टिंग एक स्पेस है जहां पे आप अपने डिजाइन को अपलोड करते हैं। आप समझ लीजिए एक फोन है आपका, जिस फोन में आपका एक फेवरेट सॉन्ग इंस्टॉल्ड है। अगर वो सॉन्ग आप मान लीजिए सत्य प्रकाश जी को सुनाना चाहते हैं, तो आपको उस सॉन्ग को कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा ना जहां से आप दोनों लोग डाउनलोड करके सुन पाए। अगर आपके फोन में होगा तो वो सुन सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं एक सर। दुकान है हमारी। सॉरी सर। होस्टिंग हमारी एक दुकान है। बिल्कुल, होस्टिंग एक दुकान है जिसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। तो होस्टिंग वो जगह है, वो स्पेस है जहां पे अपना सॉन्ग अपलोड करेंगे सो दैट सारे लोग सुन पाए। ठीक है श्रद्धा जी। इस केस में, अमेजन के केस में, अगर हम लोग इसको ब्राउज कर रहे हैं अमेजन के साइट को, तो हम लोग वी आर क्लाइंट हम लोग क्लाइंट है, बिल्कुल सही बात है। एंड सर्वर इज अमेजन का वेबसाइट। सर्वर जहां पे भी अमेज़न ने खरीद रखा होगा। तो सर उसका होस्टिंग क्या है? वो जो शो हो रहा है वही तो उसका होस्टिंग पेज। जी बिल्कुल मैम, वो जो शो हो रहा है वो तो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, हम उसके Yes, sir. एक्सेस थोड़ी कर रहे हैं। वो तो कोड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हुआ और हमारे स्क्रीन पे उसने थ्रो कर दिया। ठीक है, Yes. चलिए आगे चलते हैं। यहां पर ये तो हो गई आपकी छोटी सी कहानी, इसको बंद कर देते हैं, बहुत डरावनी चीज है ये। इसको हम बंद कर देते हैं और दोबारा नोटपैड पे आते हैं। यहां देखिए, अब मैंने ना एक पैटर्न यूज किया लिखने का। मैंने क्या किया, HTML लिखा और फिर मैं यहां पे हेड भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था। लेकिन जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये तो 4 लाइन का कोड है। व्हेन वी राइट मोर देन 20,000 लाइन्स, तो वहां पे आप कोड को बंद करना भूल जाते हैं और आपकी वेबसाइट नहीं चल पाती, एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। तो इसीलिए जब भी कोड को ओपन करें वहीं पे उसको क्लोज कर दें। जैसे HTML मैंने ओपन किया और HTML को वहीं पे क्लोज कर दिया, इससे मैं भूलूंगा नहीं। और मैं फिर बीच में आया, इसके बीच में मैं आया और मैंने हेड टाइप किया और फिर मैंने हेड बंद कर दिया। जिसको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ये चीज जरूरी है, आगे समझ आएगा क्यों जरूरी है। नहीं समझना है मत समझिए, बस सुन लीजिए। सर ये सॉर्टेड वे में ही होगा, पहले हेड ही होगा फिर बॉडी होगी, या ये ऊपर नीचे चल सकते हैं? अगर मेरे पैर मेरे ऊपर लग जाएं तो आपको अच्छा थोड़ी लगूंगा मैं। नहीं ना, एक पैटर्न है हर चीज का, वही पूछ रही हूँ सर। है ना। तो इसीलिए हेड ऊपर है तो हेड ऊपर है। अब भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है, पता लगा है अगर हमें उल्टा बना के भेजा होता तो मेरे ख्याल से HTML में भी बॉडी ऊपर होती, यस सर। है ना मैम। चलिए, सो यहां पर मैंने हेड डाला। अब मैंने आपको बताया था हेड के अंदर, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। हेड के अंदर एक और चीज होती है, जैसे मैंने बताया मेरे दिमाग के अंदर मेरा नाम रखा हुआ है, तो हेड से पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है। इस पार्ट में जो भी चीज लिखी होगी उससे वेबसाइट कंट्रोल होगी पूरी, और इस पार्ट में जो भी चीज लिखा होगा वो यूजर को दिखेगा। इस पार्ट में जो भी लिखा होगा यूजर को नहीं दिखेगा। इसके अंदर जो भी लिखा होगा बॉडी के अंदर वो यूजर को दिखेगा। दिखाता हूं किस तरीके से होता है। अब हेड के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं टाइटल। टाइटल मतलब वेबसाइट का टाइटल। अभी समझाऊंगा टाइटल क्या है। जो पैदा हुआ है उसको मारना भी है हमें, हमने मार दिया। और यहां टाइटल में मैं लिख देता हूं माय बेस्ट वेबसाइट। मैंने ऐसे लिख दिया। और इसको सेव करने के लिए, मतलब चलाने के लिए, हमें इसको .html फॉर्मेट में सेव करना होगा, सो दैट हमारा कंप्यूटर समझ पाए कि ये जो फाइल है ये एक इंटरनेट वाली फाइल है, HTML फाइल है जिसको ब्राउजर में ओपन करना है। हर एप्लीकेशन की अपनी फाइल्स होती हैं, तो वैसे ही जब आप HTML कोड करते हैं तो HTML को लेके आपका ब्राउजर, आपका कंप्यूटर समझ पाए कि ये इंटरनेट वाली फाइल है, तो उसको गूगल क्रोम में खोलना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है। तो इसके लिए मैं फाइल में जाऊंगा, नोटपैड में, एंड सेव एज पे जाऊंगा। फाइल एंड सेव एज। बहुत ध्यान से देखना इस स्टेप को, आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं पे होने वाली है। फाइल एंड सेव एज।
उसके बाद मेरे को कोई भी लोकेशन चूज करनी है जिस लोकेशन में मैं चाहता हूं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक लोकेशन बना देता हूं, बैच 719, ये एक फोल्डर बना देता हूं मैं। और यहाँ पे सेव टाइप, अगर मैं इसको सेव टाइप को ऑल फाइल्स में चेंज नहीं करूंगा तो ये txt फॉर्मेट में, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर देगा, डायरेक्टली मेरा कोड ही सेव कर देगा। मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ कुछ भी नाम देना है मेरे को। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ, test.html, इस तरीके से लिखना है आपको, test.html, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ जादू दिखाता हूं आपको। यहां ऊपर आप ब्राउजर में देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला टैब है इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट वायर अंडर सी, देख रहे हैं। अगर मैं यहां पे बहुत सारी चीजें खोल लूं, आज से पहले जिन्होंने HTML सीखा होगा उन्होंने टाइटल बहुत मजेदार सीखा होगा, लेकिन आप लोग को यूज नहीं पता होगा टाइटल का होता क्या है। तो ये ऊपर देख रहे हैं, जो भी मैं सर्च कर रहा हूं ये लिखा हुआ आ रहा है ना। अब चलते हैं उस फोल्डर पे जिस फोल्डर को हमने अभी बनाया था, यहां चलते हैं और ये बैच 719 टेस्ट फाइल को खोलता हूं और ये देखिए ऊपर जो मैंने लिखा था माई बेस्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। यस दिख रहा है सबको? क्लियर है? यस अजय क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। ओके कोई है ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? सत्य प्रकाश जी क्लियर है? यस सर। सर आपने HTML पहले पढ़ा हुआ है सत्य प्रकाश जी? जी सर, कॉलेज में पढ़ा। बहुत बढ़िया। अश्विनी आपको भी क्लियर बिल्कुल ये? नाउ अश्विनी यू विल आंसर माय क्वेश्चन। ये टाइटल की जरूरत पड़ी क्यों? ये आया कहां से निकल के? बिना बात के HTML डेवलपर्स के दिमाग में आ गया और टाइटल बन गया। जरूरत क्यों पड़ी बताइए? हर चीज को डीपली समझना जरूरी है ना। अश्विनी आपका माइक ऑफ है। यस जी सर। जी बताइए टाइटल की जरूरत क्यों पड़ी? टाइटल ही है जो आपका एग्जैक्ट वेबसाइट जो है उसको दिखाएगा, लाइक आपका वेबसाइट किस टाइटल किस नाम पे है। चलिए मान लीजिए कि अगर Amazon के ऊपर टाइटल नहीं लिखा होता तो आप Amazon पे नहीं जाते क्या? आपको तो डोमेन पता था, आप amazon.com टाइप कर लेते। टाइटल इज रिक्वायर्ड। क्या जरूरत पड़ी टाइटल की? सत्य प्रकाश जी ट्राई कीजिए। सर आई थिंक इट्स आइडेंटिफिकेशन। किस चीज की? सर नॉट क्लियर अबाउट। और कोई ट्राई करना चाहता है कि टाइटल की जरूरत क्यों पड़ी? जी श्रद्धा मैम बताइए। सर इससे ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हम लोग सर्च क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया मिल सके। सर्च वाली दुनिया तो अभी जब HTML बन रहा था तब तक थी ही नहीं, सर्च इंजन था ही नहीं। अभी सर्च तो बहुत मतलब सर पुराने हम दुनिया क्या में। व्हाट वी आर ब्राउजिंग हम लोगों को पता चल सके। ब्राउजिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हम अभी। टाइटल की जरूरत क्यों है और बहुत सारे लोग इसको पसंद क्यों करते हैं अभी समझिएगा। हितेश जी कोई आइडिया है क्या? अजय जी कोई आइडिया? श्वेता मैम हेल्प कर सकते हैं कुछ? मुझे लगता है इसका आंसर अभी आपको पता नहीं होगा। नहीं। चलिए मैं समझाता हूं। अब देखिए यहां सामने मैंने बहुत सारे पेजेस खोले हैं। अगर मुझे ये पता करना है कि इंटरनेट सी वाला पेज कौन सा था, तो मैं एक तो तरीका है कि बार बार ओपन करके देखूं यार कहां गया वो टैब। याद आपको जमाना जब हम ऐसे ऐसे क्लिक करके देखते थे यार कहां खोला था मैंने वो। और अभी का जमाना ये है कि डायरेक्टली मैं देख लेता हूं यार ये देखो इंटरनेट वायर इस वाले टैब पे लिखा हुआ है, मतलब यही होगा, इस पे क्लिक कर दिया, यही होता है ना। तो टाइटल इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके जब आप कुछ पेज को ओपन करके अपने सिस्टम के अंदर, अभी ब्राउजिंग वाली बात नहीं है, जब आप ओपन करके अपने पेज को अपने सिस्टम में देख रहे हैं तो आपके पेज का एक आइडेंटिटी बन के वो बोलती है। मतलब वो ये हेल्प करती है आपकी, इसका और कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ यही है कि वो आपका एक कंफ्यूजन दूर करती है, आपके प्रोसेसिंग को, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये एक एड ऑन है। अब इसका यूज गूगल और सर्च इंजन ने कैसे लिया?
यहां से स्टोरी निकलने वाली है और बहुत बड़ी होने वाली है। यहां इस स्टेप से स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग। यहां पे देखते हैं, चलिए हम यहां पे टाइप कर देते हैं IIDM, और मैंने इसको टाइप कर दिया। अरे यार ये मेरा बहुत ऐसा सीन है, इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं। चलिए गूगल पे गए और हमने IIDM टाइप कर दिया। देखिए सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट दिख रही है iidm.net। इस वेबसाइट के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, ये दिस ब्लू कलर पार्ट is the title of the website। और ये नीचे क्या पार्ट है ये मैं बाद में बात करूंगा। अभी देखिए इस पेज पे चलते हैं। इस पेज के ऊपर जैसे हम जाएंगे और इसका सोर्स कोड देखते हैं, तो यहां पर देखिए मैंने हेड के अंदर, ये रहा हेड, और हेड के अंदर ये देखिए टाइटल में वही चीज लिखी हुई है। ये देखिए वही चीज लिखी हुई है जो चीज वहां गूगल के अंदर लिखी थी। यहां चलते हैं और देखिए पीछे यहां लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहीं से स्टार्ट है। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये जो वेबसाइट के ऊपर जो गूगल सर्च में पेजेस दिखते हैं, इन पेजेस के ऊपर जो भी ये ब्लू कलर से लिखा होता है, ये गूगल ने कहीं से नहीं दिखाता है, ये आपकी वेबसाइट से ही गूगल डेटा उठाता है। टाइटल कैसे लिखना है, हेड के अंदर, और इसके नीचे ये जो पार्ट है ये होता है डिस्क्रिप्शन। दिस पार्ट, दिस इज डिस्क्रिप्शन। और ये जो पार्ट है ये छोटा सा IIDM.net जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डोमेन। तो कभी भी जब आप सर्च इंजन में अपनी विजिबिलिटी को देखोगे तो 3 पार्ट दिखाई देंगे। पहला है IIDM.net जो है डोमेन, दूसरा है आपके पेज का टाइटल, और तीसरा है आपका डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मेजर यही 3 चीजें हैं। जैसे आप यहां देखेंगे कि मेरी लिंक के नीचे लाइव सेशन, अबाउट IIDM, फाउंडर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सब दिख रहा है। लेकिन यहां इस वाले लिंक के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है दूसरा, इसमें सिर्फ यही 3 चीजें आ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे फॉर श्योर। मैं यहां पे IIDM.net डाल देता हूं, और देखिए ये कैसे आ गया। ये नीचे वाले इंस्टीट्यूट में तो नहीं दिख रहा है ये सब कुछ, ये देख रहे हैं। ये यहां पे ये मैंने IIDM.net डाला, कॉन्टैक्ट का पेज दिख गया, डेमो का पेज दिख गया, अबाउट का, कैसे दिख रहा है ये? इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और ये जो टाइटल है अभी के लिए बस यही समझिए, ये जो टाइटल है। अब यहां पे बड़ी मजेदार चीज रिसर्च के लिए आपको दिखा रहा हूं, तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा, वरना अभी तक तो बोर हो चुके होंगे आप लोग ये HTML देख के। इस क्लास में मैं हमेशा सोता था। सो अब यहां चलते हैं और यहां मैं दिखाता हूं। यहां मैं टाइप करता हूं होटल्स इन दिल्ली, मैंने टाइप किया। यहां पे जितनी भी वेबसाइट, हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, जब तक हम SEO टॉपिक कवर नहीं करेंगे, जब तक SEO टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक हम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब तक हम SEO टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम सर्च इंजन के पार्ट 3 की बात कर रहे होंगे, जो कि है ऑर्गेनिक रैंकिंग, जो स्टार्ट होता है यहां से। क्योंकि मैंने आपको बताया था SEO पार्ट 3 के लिए ही किया जाता है। क्लियर है हितेश जी, सत्य प्रकाश जी, क्लियर है? श्रद्धा मैम? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए जो मैंने ऊपर कीवर्ड डाला, इसको कहते हैं कीवर्ड। जो कुछ भी मैंने डाला, यहां जितनी भी वेबसाइट आ रही हैं, सबके टाइटल में ये शब्द मौजूद है। हितेश सर देख रहे हैं? सब में है। सबके टाइटल में, ऐसा कोई भी लिंक यहां नहीं होगा जिसके टाइटल में ये नहीं प्रेजेंट होगा। देख रहे हैं? और याद है आपको कि गूगल में, सॉरी, जब हम HTML का पेज को सेव कर रहे थे तो उस टाइम हमने उसका नाम test.html डाला था, याद है? अब यहां पे मैं दिखाता हूं मजेदार चीज। मैं जाता हूं ओयो रूम्स की वेबसाइट पे और मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए, ये ऊपर जो आएगा ये तो हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो डोमेन का नाम हो गया है ना, ये तो डोमेन हो गया।
इसके बाद जो ये आ रहा है ना, होटल्स इन दिल्ली, ये उसका पेज ही तो है ना श्रद्धा मैम? यस सर। अब इसने कितना अच्छा दिमाग लगाया है, इसने अपने पेज का नाम भी वही रखा है जो उसका कीवर्ड था। अजय, लॉजिक क्लियर हो रहा है यहां से? यस सत्य प्रकाश जी, क्लियर हो रहा है यस सर। कि ये वेबसाइट रैंक क्यों कर रही है? ये बहुत इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूं अभी मैं। रैंक क्यों कर रही है उसके पीछे हजार रीजंस हैं, बट ये उसमें से 2 रीजन है कि उसके टाइटल में भी लिखा हुआ है उसका कीवर्ड और उसके पेज का नाम भी यही है। हितेश सर, कुछ कहानी समझ में आई यहां से? समझ गया मैं, और जैसे मैंने सोचा है वैसी बात हुई आई है ना? तो मेरे ख्याल से अब कोई डिजिटल मार्केटर आपके आगे बैठे तो बस उसका गला पकड़ लोगे अब आप। चलिए, सो यहां देखिए, ये टाइटल की बात हुई। अब टाइटल के बाद थोड़ा सा विल बी गोइंग बैक टू द HTML पार्ट, और HTML के अंदर ये मैंने टाइटल लिखा, याद रखिएगा। मैं जो ये यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ ना, ये वाइट स्पेस डाल रहा हूँ, या फिर अगर मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख दूं, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HTML में वाइट स्पेस HTML में रीड नहीं करता है। सॉरी सर। HTML में वाइट स्पेस को रीड नहीं किया जाता मैम, ठीक है? यस सर। अब यहां आते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे उसी पे आते हैं जहां तक हमने लिखा था। चलिए, अब यहां जो मैंने पेज ओपन किया था उस पेज पे चलते हैं। ये हमारा पेज। अब ये तो बात हो गई कि अगर मुझे इस पेज के ऊपर किसी यूजर को कुछ दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज पे जाऊंगा और यहां बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था, बॉडी के अंदर आप वो लिखेंगे जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो आई एम हैप्पी, और मैं इसको सेव कर देता हूं दोबारा। मैंने सेव कैसे किया? फाइल, सेव एज, इसी पेज को सेलेक्ट करूंगा। ये ऑल फाइल्स पे गया, याद रखिएगा ऑल फाइल्स नहीं करेंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैं यहाँ पे, अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो test.html, अगर मैं दोबारा कर रहा हूं तो सिंपल इसी पे जाके मैं ओवरराइट कर सकता हूं, और मैंने कर दिया। और यहां देखिए बॉडी के अंदर लिखा हुआ आ गया ना, आई एम हैप्पी। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो यहां पे दिखेगा। अभी अगर मेरे को यहां पर, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बॉडी के अंदर, जो कुछ भी बॉडी के अंदर आप लिख रहे हैं, अब यहां पर मान लीजिए मैं ऐसे से कुछ भी लिख रहा हूं, और ये देखिए लिखने के बाद ये पूरा आ गया, इजी है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि आई एम हैप्पी के बाद ये नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाए, तो अगर मैं यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि HTML में व्हाइट स्पेस नहीं रीड करता है, तो अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं ना तो फिर भी ये ऐसे ही रहेगा। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए यहां पर मुझे एक पापा टैग यूज करना है, जो पैदा तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं है, इसको कहता हूं मैं पापा टैग। तो यहां पे इसको कहते हैं हम BR, ब्रेक लाइन। रटने की जरूरत नहीं है, ये टूल आपके लिए ऑटोमेटिक करेगा, बस समझते चलिए इसको। ये सारी चीजें टूल ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा। तो BR इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन, ब्रेक रो, सॉरी ब्रेक रो। श्रद्धा, कंफ्यूज हो रहे हो कुछ? नो सर। परफेक्ट। सो जैसे ही मैंने ब्रेक रो लगाया तो आप देखिए यहां क्या होता है, मतलब एक रो टूट के नीचे आ गई। क्लियर है अजय? सर इन दोनों के बीच में और गैप और देना होता तो यहां पे हमें पापा टैग को 3-4 बार याद करना पड़ेगा। जितना BR डालेंगे उतनी रो ब्रेक होगी, ठीक है? अब यहां पर अगर, क्योंकि बार बार ये अच्छा नहीं है तो पैटर्न्स और भी बनाए गए हैं। HTML बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। अगर मुझे यहां पर कुछ पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि आपने देखा होगा पैराग्राफ में अगर मैं यहां पे एक BR लगा रहा हूं ना, तो आपने देखा होगा पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा इससे ज्यादा डिस्टेंस होता है। पैराग्राफ में 2 रो का डिस्टेंस होता है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को हल्का समझते हैं तो। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग नाम की चीज होती है, उसको कहते हैं हम P मतलब पैराग्राफ।
जो पैदा होगा वो मरेगा भी, ये पापा टैग नहीं है, जो पैदा होगा वो मरेगा भी, पी को मरना भी जरूरी है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूं दिस इज पैरा 1 और मैं इसको भी हटा देता हूं और अगेन नीचे आ जाता हूं और यहां पे लिखता हूं पी, दिस इज पैरा 2। अब देखिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम एक पैराग्राफ टैग लगा रहे हैं तो 2 BR का डिस्टेंस उसमें कैलकुलेट होता है। आप दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ टैग ही लगाइए, लेकिन आप 2 BR यूज करेंगे तो उसका छोटा सा काम हो गया, एक पैराग्राफ टैग लग गया। ऐसे ही आपने सुना होगा कि आपके कॉलेज डेज में C++ चल रहा था और आज जावा चल रहा है, आज .NET चल रहा है और आज एंगुलर आ गया है। तो ये डेवलपमेंट जो हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट है, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको इतना जोर मत डालिएगा इस चीज पे। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये अपने आप को इवॉल्व कैसे करती है, जैसे मैंने बताया ना श्रद्धा अभी कि 2 BR टैग लगा लो, नहीं तो एक पी टैग लगा लो। तो वैसे ही जब कॉलेज में लोग पढ़ रहे थे आप लोग, तो उस टाइम जो आपको HTML सिखाई गई या जो C सिखाया गया, उसके अंदर जो कोड्स थे अभी भी इंप्लीमेंटेशन सेम है, जस्ट उसको इजी तरीके से टैग बना दिया गया है। पहले BR से लोग काम करते थे तो लिखने में 2 बार BR लिखना पड़ता था, वैसे ही अब पी टैग लगा लो, 2 बार बी लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही आपकी टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट होता है। और लैंग्वेजेस आप सुनते हैं आज ये नई वाली लैंग्वेज चल रही है, इसका मतलब ये है कि अब कोड लिखने का कम टाइम आ रहा है। तो जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सुनेंगे ना कि नई लैंग्वेज मार्केट में आ गई, काम वही करेगी वो, लेकिन बस उसमें फर्क ये होगा कि पिछली लैंग्वेज में आप 10 लाइन में वही चीज एग्जीक्यूट करते थे, वहां पर सिंगल वर्ड में एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो जो आदमी जावा की प्रोग्रामिंग जानता है, अगर वो थोड़ा सा पढ़ ले तो वो .NET भी कर सकता है, वो एंगुलर भी कर सकता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं मैं। तो यहां पर अब मैं आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं, उसके बाद हम सेशन यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। यहां पे पहली चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझे कोई इमेज दिखानी है इस जगह तो मैं कैसे दिखाऊं। ये पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं अभी, और बॉडी के अंदर जो कुछ भी मुझे पेज पे दिखाना है वो बॉडी के अंदर ही होगा। तो यहां पे अगर मुझे इमेज दिखानी है तो मैं लिखूंगा IMG, इमेज का शॉर्ट फॉर्म, फिर SRC मतलब सोर्स, IMG सोर्स। इमेज कहां से उठानी है इसको, इज इक्वल टू और बंद, और यहां पर मैं दे दूंगा इमेज का पाथ कि इमेज रखी कहां पे हुई है। यहां पर एक काम करते हैं, कोई एक ऐसी इमेज निकालते हैं जो यहां पे मेरे पास हो। इमेज ही नहीं है क्या? चलिए ये ले लेते हैं और हम इसको उस फोल्डर में डाल देते हैं जिस फोल्डर में हमने जो फोल्डर भी बनाया था। ये रहा हमारा बैच 719। ये देखिए मेरी इमेज है। इस इमेज को थोड़ा सा मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम मतलब इमेज का नाम चेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। 1 कर देता हूँ। और इमेज का एक्सटेंशन क्या है, PNG। ये समझाऊंगा मैं, PNG एक्सटेंशन क्या है, JPEG एक्सटेंशन क्या है, ये समझाऊंगा। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और नॉलेज अच्छी होती है अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं इन चीजों की। तो यहां पर मैंने कोड क्या किया, अब ये मेरा कहां रखा है, इस टेस्ट के बिल्कुल साथ, मतलब जहां पे टेस्ट रखे है वहीं पे। तो मैं यहां सोर्स में क्या लिखूंगा, 1.png। ये आपको कहां से पता लगा, क्योंकि आपको तो 1 ही दिख रहा है। तो आप यहां पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और इसका नाम आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ये देखिए ये PNG फाइल दिख रही है, तो दैट मीन्स इसका नाम है 1.png। और जैसे ही मैं 1.png को सेव करता हूं, तो अब आप देखेंगे मेरे ब्राउजर के ऊपर ये इमेज दिख जाएगी। दिख गई?
इमेज दिख गई, ये मेरी वेबसाइट पे इमेज आ गई। अब यहां पर इमेज को कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं, इन चीजों पे आगे बात करेंगे क्योंकि अभी इतना ही लोड आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए जिन्होंने HTML पहली बार सीखा है। यहां पे मजेदार चीज एक और दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं YouTube में जाता हूं, YouTube में मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूं, किसी भी उसको ले लेते हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेते हैं, कुछ भी जो भी आपको सर्च करना है आप कीजिए, और मैं किसी भी वीडियो को उठा लेता हूं। चलिए ये रही मेरी वाली मिल गई, तो यहाँ इस वीडियो को मैं उठाता हूं और इसको पॉज करते हैं और वीडियो के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से कॉपी एम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे। वीडियो के ऊपर राइट क्लिक, कॉपी एम्बेड कोड, वीडियो के ऊपर राइट क्लिक, कॉपी एम्बेड कोड। जैसे ही आप ये कॉपी एम्बेड कोड कर लेंगे, दोबारा अपने कोडिंग में आप आएंगे, इस इमेज वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सेव कीजिए। जैसे ही आप ये सेव करेंगे और अब देखिएगा यहाँ पर जो आपने पेज बनाया है, अभी पेज कहाँ गया, ये रहा, ये जो पेज बनाया है इसको आप ओपन कीजिए, तो आप YouTube की वीडियोस अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट में चलेगी, ठीक है हितेश जी, क्लियर है? तो मैं HTML को यहीं तक रखूंगा अभी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो सेव करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया, उसी तरीके से करके देखिएगा। अगर करने का मन है तो कीजिए, नहीं करने का मन है मत कीजिए। टाइटल को कोशिश कीजिएगा, बहुत सारी वेबसाइट पे जाइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आगे बहुत सारे, जैसे जो मैंने दिखाया ना, ये जो हेड लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, ये सारी जो चीजें हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको कोड्स के अंदर, इसके पीछे भी बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ आगे वाले फॉर्मेट को देखिएगा, ये चीज बाद में समझाऊंगा क्या चीजें होती हैं ये, और इसकी हमें जरूरत भी नहीं है अभी। तो हेड के अंदर भी आपको टाइटल के अलावा भी 10,000 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो आज का सेशन और कल का सेशन हम इसको देंगे HTML को, उसके बाद हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करेंगे और आप लोगों के लिए टेम्पररी होस्टिंग जनरेट करेंगे हम। कोई क्वेश्चन किसी का? इजी, सब कुछ क्लियर है? हितेश जी कुछ समझ आया है? बोरिंग हुआ आज का सेशन? नहीं समझ में आया, समझ में आया? अजय समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अश्विनी, आपको तो मेरे ख्याल से क्लियर था पहले से ही है। यस सर। ठीक है, सत्य प्रकाश जी क्लियर था आपको भी पहले से ही है? श्रद्धा आपने भी हल्का फुल्का HTML पढ़ा हुआ है क्या? सर मैंने जावा किया हुआ है, जावा हमारे एक्सटेंस में था, जावा C+ किया है। बहुत बढ़िया। सर मेरे को क्वेश्चन है। जी बताइए मैम, बताइए। सर वो जो हम लोग सेव करेंगे extension.html तो डालेंगे, वो स्टार्टिंग में जो आपने नेम डाला है टेस्ट, वो डालना जरूरी है या कुछ भी नाम से चला सकते? मैम कुछ भी डालना जरूरी है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ओयो रूम्स की वेबसाइट पे, उसने नाम क्या डाला था? होटल्स इन दिल्ली। वो तो उसका टाइटल था। सॉरी, वो तो टाइटल आप बता रहे हो ना? नहीं मैम श्रद्धा, वो टाइटल नहीं था, वहां पर टाइटल अलग चीज है, और जो मैंने पेज का नाम, वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैंने दोबारा आपको बताया है कि वो जो डोमेन के बाद जो लिखा है वो तो पेज का नाम ही है ना। देखिए कंफ्यूजन नहीं कीजिए यहाँ पे बिल्कुल भी, दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम और यहाँ पे सर्च करते हैं होटल्स इन दिल्ली। ये रहा, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, श्रद्धा देखिए जो आपका जो मेन डोमेन है, डोमेन समझते हैं .com .net, ये जो मेन डोमेन है वो तो वही का वही रहा, लेकिन उसके बाद ये डोमेन के बाद होटल्स इन दिल्ली लिखा हुआ है, ये इसका पेज का नाम है ना, तो इसने दिमाग लगा के अपने पेज का नाम भी वही रखा है। तो जो आपका क्वेश्चन है टेस्ट के अलावा कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम? सर व्हाट इज दिस पेज का नाम सर? लाइक पेज का नाम है जैसे कॉन्टैक्ट अस या अबाउट, जैसे एक वेबसाइट के अंदर 50 पेजेस हो सकते हैं ना, द वेबसाइट कैन हैव 50 पेजेस, तो यू नीड टू क्रिएट एवरी इंडिविजुअल पेज ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक पेज बनाया और अचानक से ज्ञान बरसा और बाकी सारे पेज बन गए।
वो भी in HTML we have to like it's a part of the header or is it part of the code? नहीं, ऐसा नहीं है. Every page do have their own coding. Okay. आपको जो इंडिविजुअल पेजेस हैं वो पेजेस बनाने हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जैसे जावा, अगर आप जावा में पेजेस बना रहे हैं तो जावा में वेबसाइट बनाने के लिए यू कैन पुट हेडर एंड फुटर सेम और बॉडी को चेंज करते चले जाते हैं हर पेज पे. बट इन केस ऑफ HTML you need to create every single page independently. And every page will have its own name. Yes, of course. That is what people save it as. Any of the programming language till now, in any of the programming language, every page will have their own name. आपने देखा होगा, होम पे क्लिक करते हैं, होम वाले पेज पे चले जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे चले जाते हैं. And it is not a part of code, but it is what we are saving it as. Yes, you're right. Okay. Got it? Clear है बिल्कुल? Yes, sir. हितेश जी कोई क्वेश्चन? हितेश सर कोई क्वेश्चन? No. चलिए श्वेता मैम कोई क्वेश्चन आपसे? नहीं सर, नहीं. सत्य प्रकाश जी कोई क्वेश्चन? ओके, अश्विनी इज ऑल थ्रू आई बिलीव. सो मैं सेशन को यहीं तक रख रहा हूं. आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन जरूर कीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरे रखिए. गुड नाइट एंड जय हिंद. हम कल दोबारा मिलेंगे.